बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का एक लफ्ज़ है जिसको आपने ख़ास तरीक़ा से महबूब के बेहतरीन तसव्वुरात के साथ पढ़ना है और फिर आप देखिएगा कि आपका महबूब आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पेगा जिस तरह कोई पागल शख्स किसी चीज़ के पीछे भागता फिरता है। इस तरह आपकी मोहब्बत में पागलों की तरह आपको टूट के चाहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पे एक ही शर्त है कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। जायज़ मकसद होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस वजीफ़ा का असर सिर्फ़ महबूब के दिमाग पर या उसके दिल पर नहीं होता, बल्कि उसके पूरे वजूद पर होता है। और महबूब अपने पूरे वजूद को संभाल ही नहीं सकता, उसका पूरा जिस्म, पूरा वजूद एक तरफ भागना शुरू कर देता है और वो आपकी तरफ बढ़ता है। और हर लम्हा महबूब की फ़कत एक ही ख्वाहिश होती है कि आपके साथ उसका निकाह हो जाए, उसकी शादी आपके साथ हो जाए और वो हमेशा आपके साथ रहे। मैं हमेशा अर्ज़ किया करता हूँ कि आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो को देखें, उसको मुकम्मल देख के समझा करें, क्योंकि आपकी तरफ से कई दफ़ा इस तरह के सवालात कमेंट की सूरत में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज की सूरत में किए जाते हैं जिनका जवाब पहले ही वीडियो के अंदर मौजूद होता है। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देख लें, समझ लें, तो आपको ना तो सवाल करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको रुज्जत का मसला बनेगा। क्योंकि जब आप किसी वजीफ़े को बग़ैर समझे करते हैं, अपने तरीक़ा के मुताबिक करते हैं, तब आपको रुज्जत का मसला बनता है। यहाँ पे जितने भी वज़ाइफ़ व अमलियात दिए जाते हैं, ये सब सादा वज़ाइफ़ हैं, सादा अमलियात हैं, ये बड़े अमल नहीं हैं। और सादा वज़ाइफ़ को तरीक़ाकार के मुताबिक ही करना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी ख़वातीनो हज़रात गिलानी साहब यूट्यूब चैनल देख रहे होते हैं, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। वैसे तो एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल वज़ाइफ़ को हमेशा दीगर लफ्ज़ों के साथ, दीगर आयात के साथ या फिर अज़ीमतों के साथ मिला के ही पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ इस तरह के भी लफ्ज़ होते हैं जिन्हें अकेले भी पढ़ा जा सकता है। इस लफ्ज़ को पढ़ने से पहले आपने याद रखना है कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए और ऐसी जगह पे बैठ के आपने इस वजीफ़ा को पढ़ना है जहाँ पे बिल्कुल ख़ामोशी हो, कोई शख्स आपको तंग या डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जब आप कोई वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं, बीच में अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू कर लेता है तो ऐसी सूरत में आपके वजीफ़ा का तसलसल टूट जाता है, आपकी तवज्जो आपके महबूब की तरफ से हट जाती है। इससे ना सिर्फ ये कि वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो पाता, बल्कि वजीफ़ा मुकम्मल ना कर पाने की सूरत में आपको रुज्जत का मसला भी बन सकता है। रुज्जत के हवाले से भी आपके सवालात आते रहते हैं। मैं पहले ही गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में रुज्जत के हल के लिए एक वजीफ़ा, एक अमल दे चुका हूँ, जो मैं ख़ुद भी किया करता हूँ। और हमेशा मेरा ये मशवरा होता है कि जब भी आप कोई अमल या वजीफ़ा करें तो रुज्जत का ये वजीफ़ा लाजमी कर लिया करें। अगरचे यहाँ पे दिए गए तमाम वज़ाइफ़, तमाम अमलियात नूरी हैं, लेकिन फिर भी रुज्जत का वजीफ़ा लाजमी करना चाहिए। क्योंकि आप में से अक्सरियत ऐसे लोग हैं जो आमिल नहीं हैं, जिन्हें अमलियात का कुछ भी इल्म नहीं है। वो सिर्फ़ अपने मसले को हल करने के लिए दुआया अंदाज में किसी ऐसे वजीफ़ा, किसी ऐसे अमल की तलाश में होते हैं जिससे उनका मसला हल हो सके। जैसा मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि ख़ामोशी वाली जगह पे बैठ के महबूब के तसव्वुरात के साथ, अगर उसकी तस्वीर मौजूद है तो सामने रख लें। बसूरत दीगर तसव्वुर इस तरह का बनाएं कि आपको महसूस हो कि वो शख्स आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। ये एक लफ्ज़ है या मुतय्यमो, या मुतय्यमो। लेकिन इस लफ्ज़ को पढ़ने के लिए अव्वल आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आंखें बंद करके यही समझना है कि आपका महबूब आपसे बहुत ज़्यादा फ़ासले पे बैठा है या खड़ा है। फिर आप इस लफ्ज़ को पढ़ना शुरू करेंगे, या मुतय्यमो, या मुतय्यमो, या मुतय्यमो। और इसको पढ़ते हुए आप ये तसव्वुर रखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका महबूब दूरी से आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, आपके करीब आ रहा है, यहाँ तक कि चलते चलते आपके बिल्कुल सामने आके बैठ गया है। और ये तमाम तसव्वुर आपने 300 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ते हुए मुकम्मल करना है। यानी इस वजीफ़े की तादाद 300 है और इस 300 की तादाद के अंदर ही आपने इस तसव्वुर को भी मुकम्मल कर लेना है। और इसके बाद आपने दोबारा से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर महबूब के तसव्वुर की तरफ, या अगर उसकी तस्वीर मौजूद है तो उसकी तरफ 3 मरतबा फूंक मार देनी है।
और इसके बाद हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ भी करें कि आपका मकसद जायज़ है, आपका मकसद निकाह का है, आपका मकसद पूरा हो। ऐसे दोस्त आप जो सवाल करते हैं कि क्या हम अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए आपके वज़ाइफ़ व अमलियात कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये मोहब्बत के वज़ाइफ़ हैं, मोहब्बत के अमलियात हैं और इनका मकसद जायज़ है। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।